एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? पिछले वीडियो में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता था, उसका निर्माण कैसे था, प्रयोगशाला विधि क्या थी, कुछ गुणधर्म थे उसके, वो गुणधर्म क्या थे, उसके उपयोग, उसका यूज क्या था, ये सारी चीजें आज हमने नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूड़। ठीक, कॉमन नाम है इसका विरंजक चूड़ या फिर आप कहोगे ब्लीचिंग पाउडर। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, ये सारी चीजें, उसके यूज, उसके रासायनिक गुण यहाँ पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना, नोट्स को बनाते चलना। तो हेडिंग बनाना विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक, क्लियर हो पा रहा है? इसका लिखिएगा, हेडिंग बनाइए साधारण नाम, ठीक, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखते चलना है, रासायनिक सूत्र, अणुभार, साधारण नाम क्या है बेटा? विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। रासायनिक नाम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक, अणुभार, अणुभार निकालने सबको सिखाया गया था, आपको पता होगा। कैल्शियम का कितना होता है बेटा? 40 मास है ये, प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक, और इसका होता है 35 पॉइंट, लिखना, गुणा कर दो, क्योंकि कैल्शियम 2 है। अब इसको तुम जोड़ लेना, खुद से कर लेना। अब देखो यहाँ तक ये नहीं बताया जाएगा, आप इसको खुद से बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक, तो हेडिंग बनाना निर्माण विधि, निर्माण विधि। हेडिंग बनाना निर्माण विधि। अब देखो बेटा, ये जो तुम्हारा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये याद रखना, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसका निर्माण, इसकी निर्माण विधि में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये क्या है? एक मिश्रित लवण है। जो विरंजक चूड़ है आपका, ये क्या है? एक मिश्रित लवण है। इसको कैसे बनाया जाता है? इसको हम लोग बुझे चूने के साथ बनाते हैं। बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे चूने के साथ हम इसको क्लोरीन गैस देते हैं। क्लोरीन गैस जब पास करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा? यहीं पर लिख दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इसको करते हैं तो ये क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बना लेगा एंड वाटर बनाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? क्या बना लेगा? एंड वाटर बना लेगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। क्लियर?
हमने क्लोरीन गैस को पास करवाया, तो यहाँ पे क्या बना है, एक कैल्शियम इधर है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, क्लोरीन 2 है, 2 यहाँ पे लग गया। अब हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, एक ऑक्सीजन बचा है तो यहाँ पे। क्या ये मेरी बातें क्लियर हो पा रही है? निर्माण विधि में हमको सेम यही चीज लिखना है, तो परेशान मत होना। अब हेडिंग बना लो, निर्माण विधि लिखो। निर्माण विधि में क्या था, यह एक मिश्रित लवण है, ठीक, क्लियर हो पाया। फिर जिसे हम बुझे चूने की सहायता से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, बुझे चूने की सहायता से, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन देखो, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, हमने क्लोरीन गैस को पास करवाया, वहां पे मैंने सेम चीज लिखा है, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर बना लेगा। क्या बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर बना लेगा। इतना अगर ध्यान से समझ में आ गया तो नोट करो बहुत जल्दी। हम लोग पढ़ेंगे बेटा विरंजक चूड़ के गुण। अब यहाँ पे गुण में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ये पढ़ेंगे कि विरंजक चूड़ को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब उसको हीट देते हैं, जब उसको टेम्परेचर देते हैं, तब वो क्या रिएक्ट करता है। और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसका यूज कैसे, वो दिखता है कैसे, क्या होता है, ठीक, क्लियर। तो हेडिंग बनाना विरंजक चूड़ के गुण। विरंजक चूड़ के गुण, ठीक। अब गुण में लिखना क्या होता है, ये कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। विरंजक चूड़ का जो कलर होता है बेटा वो हल्का पीला होता है, और उससे क्लोरीन गैस की गंध आती है। क्या आती है, क्लोरीन गैस का गंध आता है। जब हम उसको घोलते हैं, जब उसको हम पानी में डिजोल्व करते हैं, तो वो दूधिया रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया रंग का। जैसे आप चाक को ले लीजिए और उसको पानी में घोलिए तो कैसा दिखता है, दूधिया रंग का दिखता है। तो ये वैसा हो जाता है, और इसमें से भी क्लोरीन गैस की गंध आती है। बात समझ में आ गई, तो लिखिएगा। चूड़ का रासायनिक गुण था, ये हो गया उसका क्या फॉर्मूला था, ये सबको पता है। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस मुक्त करेगा। ये क्या हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, क्लोरीन गैस यहाँ से मुक्त कर रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये याद रखना। एग्जाम में पूछने का रीजन यही है, नवजात शिशु सॉरी नवजात ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ पे क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का यहाँ पे निकलना होता है। ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से रिएक्शन आपसे पूछेगा। ये रंगहीन पदार्थ भी क्या है, क्लोरीन गैस है एंड वाटर, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रंगहीन पदार्थ ही बनेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब हम क्या करेंगे, विरंजक चूड़ का जल के साथ, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तब भी ये क्लोरीन गैस मुक्त करेगा, और ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पर, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब धातु हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट आता है तीसरा, उष्मा का प्रभाव। अब उष्मा का प्रभाव क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे, तो जब विरंजक चूड़ को जब गर्म करते हैं तो वो अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटित हो जाएगा। ये बना लेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, और ऑक्सीजन को यहाँ पे मुक्त करेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, सॉल्ट बना देगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को गर्म करते हैं तो वह अपघटित अपघटित हो जाता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुक्त करता है। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त करेगा, या फिर ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो,
और इसको गर्म कर दो, हीट कर दो, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन गैस यही निकल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या था, ये इतनी बातें। अब देखो यहाँ पर होता क्या है। अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए एग्जाम में, कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछने का होता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछेगा विरंजक गुण का रासायनिक गुण बताइए। अब देखो उष्मा का प्रभाव में आपसे पूछेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछता है तो 3 प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है प्रॉपर्टीज, जल्दी से बताओ कमेंट में। पहला तो किससे था कि जब हम उसको डाइल्यूट अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब कि तनु अम्लों के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन गैस मुक्त होगी, वाटर एंड सॉल्ट बनाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा क्या था, जब हम उसको गर्म जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब भी वो क्लोरीन गैस मुक्त करता था और मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड देता था। फिर उसके बाद क्या है, जब हम उसको उष्मा के प्रभाव में करते हैं, जब उसको हीट दे देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करेगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, इतना नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके यूज। ठीक, विरंजक चूर्ण का उपयोग, तो हेडिंग बनाना, विरंजक चूर्ण का उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे क्या होता है। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते थे। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कागज हो गया, जूट, लकड़ी, इन सब में अनवांटेड जो कलर आ जाते हैं, जो इनके रंग आ जाते हैं, उनके रंगों को उड़ाने में, जैसे मान लो कागज की फैक्ट्री है, वहां पे कागज को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि अनवांटेड कलर उसमें आ जाएंगे, जो कलर नहीं चाहिए वो कलर, तो उस कलर को उड़ाने में हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और तुम लोग जानते हो कि ये लोग जीवाणु नाशक होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को मारने का भी काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जीवाणु नाशक के रूप में भी यूज करते हैं। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। यूज तुमसे जरूर पूछा जाएगा, आपसे फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो पूछेगा कि बनाया कैसे जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा या तो यूज पूछता है एग्जाम में, तो ये बातें याद रखना। तो यहाँ पर ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका उपयोग किसके उपयोग में करते हैं, जल के शुद्धिकरण में, वाटर को शुद्धिकरण में। कभी कभी देखो पानी टंकी, जो पानी टंकी का यूज करते हैं, जिनको घरों में पानी या जो वाटर आता है वो पानी टंकी से आता है, तो कभी कभी देखो उसकी जब सफाई होती है तो उस पानी वहां का पीने लायक नहीं रहता, बड़ा अजीब सा स्मेल आता है, तो उसमें क्या डालते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, किसमें, वो पानी का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसको चीनी को सफेद करने में किया जाता है। चीनी में, जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, अगर शुगर फैक्ट्री होगी जहाँ पे ये बनाया जाता है, तो चीनी को सफेद करने में किया जाता है, किसके यूज में आता है, चीनी को सफेद करने में, और ये एक ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। ऑक्सीकारक जानते हो, उसके रूप में भी यूज किया जाता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो इसको नोट करो। अब वो सिकुड़ने से बचाने में किया जाता है। ठीक, और क्या होगा, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। क्लियर हो गया, किसके किसके रूप में किया जाता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ा, कागज, जूट, लकड़ी आदि के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में भी किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है, चीनी उद्योग में चीनी को सफेद करने में भी किया जाता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में भी किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। इतनी बातें क्लियर होगी, नोट करो इसको। हम लोग पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण पढ़ लिया, उसको समझ लिया, जान के क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो हेडिंग बनाना, प्लास्टर ऑफ
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं POP। ठीक, अब जैसे सब लिख रहे थे वैसे ही साधारण नाम या सामान्य नाम, सामान्य नाम, रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, अणु भार। क्लियर हो गया? इसको क्या कहते हैं? सामान्य नाम में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम में क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। रासायनिक नाम में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O। ठीक, अणुभार, इसका अणुभार निकालना सिखाए थे, आप लोग निकाल सकते हैं, 145 आएगा। क्लियर हो पाया? एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कहीं पे कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद निर्माण विधि, इसका निर्माण विधि कैसे होगा, बनाया कैसे जाएगा? निर्माण विधि, निर्माण विधि क्या है? निर्माण विधि बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है निर्माण विधि में, जब यहाँ पे हम लोग लेते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाई का मतलब यहाँ पे दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाटर का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। डाईहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो क्या करने लगता है? निर्जलीकरण अभिक्रिया शो करता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया शो करने के बाद वो क्या बनाएगा? POP बनाएगा। निर्जलीकरण क्या होता है, ये आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल सी बात ये जानो कि वहां से वाटर क्या कर जाएगा? निकल जाएगा। वाटर क्या करेगा? निकल जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले ध्यान दो, ऐसे देखो, ऐसे बनेगा ये हो गया कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करवाएंगे? इसको हम लोग गर्म करेंगे। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या करेगा? निर्जली अभिक्रिया शो करेगा। निर्जली अभिक्रिया शो करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या बनाएगा? हेमीहाइड्रेट, और यहाँ से वाटर फिर से निकल जाएगा। क्लियर हो पाया? फिर से यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। इसको चाहो तो तुम बैलेंस कर सकते हो। क्लियर हो पाया? अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर लिखवा दे? चलो लिखवाई देते हैं। तो यहाँ पे लिखना, जब कैल्शियम सल्फेट डाई डाईहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिप्सम। याद रखना जिप्सम इम्पोर्टेंट है। जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, तो
यह निर्जली क्या करेगा, निर्जली करण अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, या मिलेगा देगा, जो भी तुम कह लो, या पीयूपी देता है। क्लियर हो गया, पीयूपी भी लिख सकते हो। तो यही तुम्हारा क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। चलो यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं अच्छे से। ये हो गया जिप्सम, ये रहा तुम्हारा, और इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें क्या मिलेगा, पीयूपी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पीयूपी। नोट करो। अब इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण के बारे में सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण, ठीक। भौतिक गुण इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, तुम पीयूपी को देखे हो और जानते हो, उसके बारे में बता भी सकते हो कि भौतिक गुण होता क्या है। भौतिक गुण में क्या लिखोगे, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है, जल में घुलता नहीं है। ये सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है ना। देखे हो, चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। देखो जैसे आटा को घोलते हो, सेम वैसा ही ये भी है। आटा भी क्या होता है, जल में अविलेय, वो पूरी तरह घोलता नहीं है। ये तुम पढ़े हो 9th क्लास में। आटा का, आटा और पानी ले लो, उसको जब मिलाओ तो वो किस प्रकार का विलयन बनेगा, ठीक। कमेंट में जल्दी से बताना। तो यहाँ पे लिखना है, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय, जो जल में अविलेय होता है। यही इसका क्या है, भौतिक गुण है। अब हेडिंग बनाओ, रासायनिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुण। अब इसमें रासायनिक गुण में क्या होते हैं, पहला क्या है, उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव का क्या मतलब है, जब हम इसको हीट देंगे तब क्या करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। देखो हमें दो चीजें याद रखना है। एक हमें याद रखना है जिप्सम, पीयूपी, दो चीजें हो गई, पीयूपी और जिप्सम। यहाँ पे ये रहा पीओपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर हो गया। अगर आपके पास जिप्सम है तो जिप्सम, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। ये अगर रहा, ये हो गया, ठीक, ये जिप्सम हो गया। जब अगर चाहे तुम ले लो पीओपी, ले लो चाहे जिप्सम ले लो, जब इसको तुम क्या करोगे, गर्म करोगे, जब उष्मा दोगे, कितना उष्मा होना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये अब क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। ये टूटेगा किसमें, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट में टूट जाएगा। तो और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये भी किस में टूटेगा, कैल्शियम सल्फेट में टूट जाएगा एंड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, एंड वाटर बनाएगा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। या तो तुम पीओपी लिखो या तो जिप्सम लिखो। तो यहाँ पे लिखना, उष्मा जब हम देंगे, यदि कैल्शियम डाइहाइड्रेट या पीओपी मतलब कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह निर्जली, निर्जली क्या देता है, इसमें से वाटर निकल जाएगा, पीओपी के रूप में प्राप्त होता है, जिसे मृतपातित प्लास्टर के नाम से भी हम लोग जानते हुए। मृतपातित का मतलब, मृतपातित का मतलब हुआ मरा हुआ, वैसा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना, पहले किसका लिखे, पीयूपी का। चलो ये हो गया तुम्हारा पीयूपी का फॉर्मूला। अब इसको क्या करो तुम, गर्म कर दो, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, कुछ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट को निकाल देगा।
और यहाँ पे क्या बनाएगा, वाटर को यहाँ से निकाल देगा। क्लियर हो पाया, वेपर के रूप में भी या जैसे भी, खत्म। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अगर तुम दूसरा जिप्सम लेते हो, जिप्सम में क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट सेम वही चीज है, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ठीक, सेम वही चीज है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे वाटर भी निकल जाएगा। इतनी बातें नोट करो। ध्यान दो इसमें से, ये जो मिल्क जो बना है तुम्हारा, इस अभिक्रिया से जो ये बना है, यदि तुम इसको क्या करोगे, 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक तुम गर्म करोगे, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा यहाँ पे। तो लिखना नोट करके, यदि प्राप्त कैल्शियम सल्फेट को 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो वह अपघटित, मतलब टूट जाएगा, अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या देगा, और ऑक्सीजन गैस देता है। क्लियर हो गया, ऑक्सीजन गैस देता है। यहाँ पे ये रहा कैल्शियम सल्फेट, इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर दो, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से ये निकल जाएगा। इसको चाहो तो तुम बैलेंस कर लो, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पे भी 2 लगा दो, सभी जगह पे, यहाँ पर भी। क्लियर हो गया, बैलेंस कर दो, नोट करो इतना। क्या होता है जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम क्या करेंगे बेटा, पीओपी का जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या देगा, जिप्सम देगा। ध्यान से सुनना, दूसरा लिखो, रासायनिक अभिक्रिया में जल के साथ अभिक्रिया, ठीक, जब जल के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये आपको क्या देगा, जिप्सम ही देगा। होगा कैसे, यहाँ पर ये रहा तुम्हारा क्या, पीओपी, जल के साथ हमें अभिक्रिया करवाना है, क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला जानते ही हो, ठीक, ये हो जाएगा जिप्सम। अब तुम्हें इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर लगा दो 3/2, जो इसके पहले रिएक्शन दिखाया था सेम वैसा ही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे उपयोग, हेडिंग बनाओ, उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सब लोग जानते हो। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, पुट्टी के रूप में घरों में, है ना, घरों की दीवारों पर करने के लिए, प्लास्टर में करने के लिए, और जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देखते हो होता है ना, हाथ पे प्लास्टर होता है, तो उसमें हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है खिलौने बनाने में, अगर तुम लोग देखे हो मूर्ति वगैरह बनता है तो किसका बनता है, ये व्हाइट सीमेंट पीओपी का तो बनता है। क्लियर हो पाया, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, एवं सजावट एवं घरों में डिजाइन बनाने में किया जाता है। क्लियर हो पाया, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है।
हड्डियों को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अंदर हड्डी को जोड़ने में कुछ नालायक ऐसे ही ये भी सोच लेंगे, नहीं, हड्डी हमारी सीधी करके जोड़ के उसमें क्या करते हैं, प्लास्टर के रूप में चढ़ाते हैं। क्लियर हो पाया, ये बात याद रखना। इसका उपयोग पुट्टी के रूप में किया जाता है, घरों में जो पुट्टी होती है उसके रूप में। पीओपी का उपयोग सजावटी बर्तन है, जितने भी सजावटी बर्तन है देखे होंगे, खिलौने देखे होंगे आप लोग उसमें, और घरों में डिजाइन बनाने में भी किया जाता है। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस खत्म हो गया। अब तुम्हारा काम क्या है, एनसीईआरटी सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करो। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बताना। थैंक यू।